वीर योद्धा एपिसोड 84। शिवांगी ने अपने पेंडेंट की ओर देखा और चुपचाप अपनी सुनहरी रेत ड्रैगन को बुलाया। सुनहरी रेत का विशाल ड्रैगन आकाश में उड़ता हुआ सामने आया और उसकी ध्वनि ने आसपास के माहौल को और भी गंभीर बना दिया। उसने अपनी धनुष और तीर तैयार की और निशाना लगाया। शिवांगी का धनुष अब और भी शक्तिशाली हो गया था क्योंकि शिवांगी की शक्ति सुनहरी रेत ड्रैगन के युद्ध आत्मा के साथ पूरी तरह से जागृत हो चुका था। यह उसे अपनी तीरंदाजी में असाधारण ताकत प्रदान करता था, लेकिन आज उसे अग्निरक्षक की प्रचंड शक्ति के सामने ये कम महसूस हो रही थी। ध्रुव ने अपनी सुनहरी हथौड़ा को उठाया और गहरी नजर से अग्निरक्षक को देखा। वह जानता था कि इस दुश्मन से निपटना इतना आसान नहीं था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। अग्निरक्षक की शक्ति को देखते हुए ध्रुव ने अपनी गंधक मुष्टिका तकनीक का इस्तेमाल करने का सोचा, लेकिन वह जानता था कि इस बार उसे अपनी शक्ति का सही और सटीक उपयोग करना होगा। हालांकि अग्निरक्षक की आग ने उनकी हर हद तक परीक्षा ली, फिर भी ध्रुव ने अपनी पूरी ताकत से हमले जारी रखे। संगीता ने अपनी शक्ति का ध्यान किया और अपनी हिम शक्ति को सक्रिय किया। उसकी आंखों में एक ठंडक की लहर दौड़ी और उसने अपने चारों ओर आइस शील्ड बनानी शुरू की। लेकिन अग्निरक्षक की आग की प्रचंड लहरों ने उसे चुनौती दी। उसकी आइस शील्ड को अग्निरक्षक की आग के मुकाबले बहुत जल्दी पिघल गया। संगीता जानती थी कि इस बार उसे अपनी शक्ति को पूरी तरह से उभारना होगा, क्योंकि यह लड़ाई कहीं से भी आसान नहीं थी। साकेत ने अपनी पानी की शक्ति को सक्रिय किया और अपने चारों ओर एक पानी के घेरा तैयार किया। वह जानता था कि पानी की ताकत अग्नि के खिलाफ मददगार हो सकती है, लेकिन अग्निरक्षक की आग को रोक पाना अब आसान नहीं था। अग्निरक्षक की आग बहुत तेज थी और पानी की धार को काफी हद तक नष्ट कर देती थी। साकेत को हर पल अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही थी, क्योंकि अग्निरक्षक के हमले अत्यधिक तीव्र हो चुके थे। अग्निरक्षक ने जैसे ही अपनी आग की लहर को रुद्र और उसके साथियों की ओर बढ़ाया, रुद्र ने तुरंत अपनी समय की शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने हाथ के चिन्ह को ध्यान से देखा और देखा कि आग की लहर उसके पास आते हुए धीमी हो रही थी। रुद्र ने अपनी नील अग्नि तलवार को सामने किया और अग्निरक्षक की आग की लहर को अपने तरीके से काट डाला। उसकी फीनिक्स अब अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करने के लिए तैयार हो चुकी थी। ये फीनिक्स आग की हर एक लहर को आत्मसात करती थी और उसे अपने स्वामी की शक्ति में बदल देती थी। रुद्र की शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर भी अग्निरक्षक की चुनौती बहुत बड़ी थी। रुद्र ने अग्निरक्षक के हमले को काटते हुए एक साथ कई आक्रमण किए, लेकिन अग्निरक्षक ने अपनी आग की रक्षा की और फिर वह काले धुएं में समाने लगा। इस घने धुएं में उसकी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा सामना करना मेरी ताकत को और बढ़ाता है, लेकिन तुम बस थोड़े ही समय तक टिक पाओगे। रुद्र ने गहरी सांस ली और अपनी फीनिक्स की शक्ति को और तेज किया, क्योंकि अब लड़ाई असंभव सी लगने लगी थी। ध्रुव ने काले हथौड़े का हमला का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद ध्रुव के सिर के ऊपर 100 फीट बड़ा हथौड़े का छाया देखने लगा, जिससे उसने उसे जानवर पर पटक दिया। और उसकी शक्ति से एक जबरदस्त काले हथौड़े की लहर उठी जो सीधे अग्निरक्षक के कंधे पर पड़ी। अग्निरक्षक ने इसे एक तरफ झटका और उसने अगली बार अपनी आग की लहरों से उन्हें आक्रमण करने की कोशिश की। अग्निरक्षक की आग पहले से ज्यादा भयंकर हो चुकी थी और उसकी शक्तियां रुद्र और उसके साथियों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थीं। इसी बीच शिवांगी ने अपने धनुष से एक तेज तीर छोड़ा जो सीधे अग्निरक्षक के दिल पर वार करने वाला था, लेकिन अग्निरक्षक ने अपनी मांसपेशियों को और मजबूत किया और तीर को अपने शरीर से टकराने से पहले ही हवा में घुमा दिया। शिवांगी की तीरंदाजी का हर प्रयास अग्निरक्षक की आग के सामने फीका पड़ रहा था और उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्ति को हर किसी के लिए सही तरीके से लागू करना होगा। संगीता ने अपनी आइस शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आयरन वेव से अग्निरक्षक को दूर किया। उसकी आइस शील्ड ने प्राणी की आग को ठंडा करने में मदद की, लेकिन अग्निरक्षक ने फिर से अपनी आग से हमला किया। उसकी आग अब और भी तीव्र हो गई थी और संगीता को आइस शील्ड की ताकत को और बढ़ाना पड़ा। साकेत ने पानी की धार से अग्निरक्षक की आग को शांत करने की कोशिश की और उसने वाटर स्पाइरल बनाकर प्राणी की आक्रमणों को रोकने का प्रयास किया। लेकिन अग्निरक्षक बहुत तेज था और अपनी अग्नि शक्ति से पानी को आसानी से समाप्त कर रहा था। रुद्र ने देखा कि यह लड़ाई अब कहीं से भी आसान नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया कि उसे इसे खत्म करना ही होगा। ये लड़ाई अब चरम पर थी और सभी योद्धा अपनी पूरी शक्ति से प्राणी के खिलाफ जूझ रहे थे। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब इसे खत्म करते हैं। उसने अपनी ब्लू फ्लेम स्वॉर्ड को और तेज किया और अपनी समय की शक्ति को पूरी तरह से सक्रिय किया।
उसका शरीर अब इतनी तेजी से गति कर रहा था कि अग्निरक्षक की हरकतें भी धीमी पड़ने लगीं। रुद्र ने अग्निरक्षक को अपने हवाई हमले में घेर लिया और अपनी तलवार से प्राणी के पूरे शरीर पर वार करना शुरू किया। अग्निरक्षक ने आखिरी बार जोर से गर्जना की, लेकिन अब वह बहुत थक चुका था। उसकी आग अब उतनी प्रचंड नहीं रही थी और रुद्र ने अपने हमले को तेज करते हुए उसे नष्ट कर दिया। शिवांगी और अन्य सभी योद्धाओं ने भी अपनी पूरी ताकत से अग्निरक्षक को कमजोर कर दिया था। रुद्र ने अपनी तलवार उठाई और एक तेज दहाड़ के साथ अंतिम वार किया। इसके बाद उसकी तलवार से एक नीली ऊर्जा निकालकर सीधे उस अग्निरक्षक के गले में जा लगी। इसके तुरंत बाद वहां पर एक तेज दर्द से भरी दहाड़ गूंज उठी और फिर इसके तुरंत बाद वह अग्निरक्षक धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा और फिर एक धमकी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ वह उस अग्निरक्षक का अंत हो गया। अग्निरक्षक की हार के बाद चारों ओर का माहौल अचानक से शांति से भर गया। वह भयंकर लड़ाई जो कुछ ही समय पहले तक आसपास की धरती को हिलाए दे रही थी, अब समाप्त हो चुकी थी। रुद्र, शिवांगी, ध्रुव, संगीता और साकेत सभी थककर गिर पड़े थे, लेकिन वे इस जीत के स्वाद को महसूस कर रहे थे। उन्होंने बहादुरी से इस महाक्रूर प्राणी को पराजित किया था, लेकिन उसके बाद जब चारों ने अपने आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि वातावरण बिल्कुल बदल चुका था। सभी की आंखों में थकावट और चिंता थी। सामने जो दृश्य था वह किसी बुरे सपने जैसा था। वह जगह जहां पहले आग के ज्वालामुखी काले धुएं और युद्ध के संकेत थे, अब पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। ये शांति अजीब सी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गुम हो गया हो, जैसे उस लड़ाई की ऊर्जा ने सब कुछ खत्म कर दिया हो। अचानक जमीन से एक हल्की सी लहर उठी और चारों योद्धाओं ने देखा कि आसपास का अंधकार धीरे धीरे गायब हो रहा था। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। काले बादल जो कभी आसमान में तैरते थे अब पूरी तरह से खत्म हो रहे थे और चारों ओर की अंधेरी हवाएं अब गायब हो रही थीं। इसके स्थान पर एक नई रोशनी फैलने लगी थी जो इस जगह के परित्यक्त और टूटी फूटी रूप को उजागर कर रही थी। सभी ने अपनी आंखें एक साथ उठाए और देखा कि उस अंधकार में स्थान में अब एक नई दुनिया का स्वरूप उभरने लगा था। ये जगह एक नया आयाम प्रतीत हो रही थी, लेकिन एक बहुत ही दुरवस्था में। ये स्थान तबाह हो चुका था, जैसा कि किसी भयंकर युद्ध या प्राकृतिक आपदा ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। यह क्या है? संगीता ने हैरान होकर पूछा। ये तो एक पूरी नई दुनिया लग रही है, लेकिन इसे इतना नुकसान कैसे हुआ? यकीन नहीं होता, ये तो वही आयाम है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कहीं से भी नहीं बच पाया। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन उसके स्वर में एक उत्साह भी नजर आ रहा था। यहाँ किसी ने बड़ी ताकत के साथ आक्रमण किया है। ये ठीक नहीं है। साथ ही योद्धाओं ने रुद्र की बातों से सहमति जताई। उन्हें इस नष्ट हुई जगह में कोई समझने लायक चीज दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन वे जानते थे कि यह उनके लिए एक नया रहस्य था जिसे उन्हें हल करना था। फिर उनकी नजरें चार रास्तों पर पड़ीं जो इस बर्बाद आयाम के बीच में बेतरतीबी से फैले हुए थे। हर एक रास्ता एक अलग दिशा में जा रहा था और प्रत्येक रास्ता किसी न किसी दिशा में एक अलग और प्राचीन शक्ति का प्रतीक प्रतीत हो रहा था। चारों रास्तों में से हर एक अपनी कठिनाई और संकट की पहचान देने वाले थे। ध्रुव ने पहला कदम आगे बढ़ाया और कहा, ये क्या है? क्या ये वही रास्ते हैं जिनका हमने पहले कभी अनुमान लगाया था? साकेत ने धीरे धीरे सिर झुकाते हुए जवाब दिया, ये वो रास्ते हैं जो हमें चार अलग अलग लीडर तक ले जा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें इन्हें पार करना होगा ताकि हम यहाँ से कुछ खजाना प्राप्त कर सकें और फिर हो सकता है हमें उन लीडरों में से किसी का विरासत प्राप्त हो जाए। अगर ये हमारे लिए चार मार्ग हैं तो क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना होगा? शिवांगी ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। ये रास्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं, हमें ये समझने की जरूरत है। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, इन रास्तों का कोई छोटा सफर नहीं होगा, लेकिन हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर हम इन रास्तों में से किसी एक को चुनते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्थानों पर क्या हुआ। शायद ये हमें आगे बढ़ने की राह दिखाए। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर उन चार रास्तों पर ध्यान केंद्रित किया। हर रास्ता एक अलग पहचान का प्रतीक था। पहला रास्ता एक विशाल किले के पास जा रहा था जिसके बारे में रुद्र ने सुना था कि यह एक प्राचीन योद्धा का घर था जिसे उसकी वीरता के लिए जाना जाता था। लेकिन अब यह किला खंडहर बन चुका था और उसका आंतरिक भाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। दूसरा रास्ता एक विशाल और गहरी घाटी की ओर जाता था जिसमें कभी एक महान शक्ति का निवास था। ये घाटी अब सुनसान थी और चारों ओर की मिट्टी में केवल अंधकार और शून्यता का वास था।
तीसरा रास्ता एक प्राचीन जंगल की ओर जाता था जो पहले अपनी हरी भरी हरियाली के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब वह जंगल मुरझाया हुआ और मरझाया हुआ दिख रहा था, जैसे उसे किसी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया हो। चौथा रास्ता एक गहरी धुंधली दिशा में फैला था जहां पर हर कदम पर एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ये रास्ता काफी डरावना था और यह संकेत देता था कि इस दिशा में कुछ बेहद ही रहस्यमय घटनाएं हो सकती थीं। संगीता ने सबसे पहले कुछ सोचते हुए बोली, हम क्या करेंगे, कौन सा रास्ता चुनेंगे? रुद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, हमें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। कोई भी रास्ता चुनने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमें क्या करने के लिए भेजा गया है। ये रास्ते हमें उन स्थानों तक ले जाएंगे जो पहले कभी हमारे लिए अज्ञात थे। हमें इन सभी स्थानों का सामना करना होगा, चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों न हों। चारों योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर उन रास्तों की ओर बढ़ने का फैसला किया। यात्रा मुश्किल थी और ये चार रास्ते उनके सामने एक बड़े प्रश्न के रूप में खड़े थे। लेकिन ये लड़ाई जो अब तक उन्होंने लड़ी थी, एक नई और बड़ी चुनौती की ओर इशारा कर रही थी। हर रास्ता अपने साथ एक रहस्य लेकर आया था और उनके लिए यह जरूरी था कि वे उन रहस्यों को समझें और इस नई दुनिया की असली ताकत को पहचानें। चारों योद्धा उन चार रास्तों के सामने खड़े थे और उनके मन में कई सवाल थे। यह नई दुनिया और इसके रहस्यमय रास्ते उनके लिए एक अनजान चुनौती बन चुके थे। वे सभी एक दूसरे को देख रहे थे, बिना यह समझे कि इन रास्तों में से कौन सा सही रहेगा। हर रास्ता एक नया रहस्य और एक नई शक्ति का संकेत दे रहा था और यह सोचकर ही उनके मन में डर और उत्सुकता दोनों ही उत्पन्न हो रहे थे। इसी दौरान रुद्र, ध्रुव और शिवांगी ने अचानक कुछ अजीब महसूस किया। रुद्र ने अपने हाथ में पहने गए स्टोरेज रिंग की ओर ध्यान दिया। वह हल्की सी कंपन महसूस कर रहा था जो उसे बिल्कुल नई और अजीब लगी। ये कपकपी उसके शरीर तक पहुंच रही थी, जैसे रिंग ने कोई संकेत भेजा हो। रुद्र ने घबराकर तुरंत रिंग को अपनी उंगलियों में घुमाया और देखा कि उसके अंदर की मशाल और कमल के फूल जो उन्होंने उस गुफा से मिले थे अब चमकने लगे थे। वे हल्की सी चमक छोड़ रहे थे, जैसे किसी ऊर्जा से भर गए हों। रुद्र का चेहरा चौंक गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या संकेत था जो उसकी वस्तुएं इस तरह प्रतिक्रिया दे रही थीं। उसी समय शिवांगी ने भी महसूस किया कि उसका पेंडेंट हल्का सा कांप रहा था। पहले वह उसे नजरअंदाज करने वाली थी, लेकिन जैसे ही पेंडेंट ने और तेजी से कंपन किया, उसने उसे अपनी गर्दन से हटाया। उसे देखकर पाया कि पेंडेंट अब हल्का सा चमक रहा था। शिवांगी का मन घबराया और वह बोली, क्या ये सब कुछ ठीक है, ये क्या हो रहा है? ध्रुव ने भी अचानक अपनी सुनहरी हथौड़ी में कंपन महसूस किया। हथौड़ा जो हमेशा स्थिर रहता था अब हल्के हल्के कांप रहा था। उसका भी रंग बदलने लगा था, जैसे कुछ अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। ध्रुव ने घबराकर हथौड़े को पकड़ा और देखा कि उसकी हड्डियां भी कंपन कर रही थीं। यह क्या है, क्यों हो रहा है? ध्रुव ने अचंभित होकर कहा। चारों के चेहरों पर चौंकने और भ्रमित होने का भाव था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हो रहा है। उनके हथियार और उस पेंडेंट का इस तरह से चमकना और कंपन करना एक अजीब घटना थी। तो क्या है इन सभी अजीब घटनाओं की वजह? क्या है इन सभी वस्तुओं का राज? इन चार मार्गों का रहस्य क्या है?